चलिए इस वीडियो में द्विध्रुवों यानी कि डायपोल्स के कारण वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर कुछ आंकिक प्रश्न करते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न करते हैं। हमें एक द्विध्रुव दिया गया है। ये एक बिंदु द्विध्रुव है, एक पॉइंट डायपोल है, एक छोटा सा डायपोल है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण यानी डायपोल मोमेंट 3 गुणा 10⁻⁻8 कूलम मीटर है। ध्यान दीजिए, ये सेंटीमीटर नहीं लिखा है हमने, ये लिखा है कूलम मीटर। और हमसे पूछा गया है कि उस द्विध्रुव से अक्ष के अनुदिश 2 मीटर की दूरी पर विभव क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा। तो हम ये कैसे करेंगे? तो जब एक द्विध्रुव के कारण हमें विभव निकालना होता है तो इसके लिए हमने एक व्यंजक पहले ही व्युत्पन्न कर लिया है पिछले वीडियोज में। तो मान लीजिए हमारे पास एक द्विध्रुव है, वो एक ऋणात्मक और एक धनात्मक आवेश से मिलकर बना है। ये दोनों आवेश कुछ दूरी पर है, चलिए इस दूरी को 2a कह देते हैं। और मान लीजिए आपको ये जानना है कि ये जो द्विध्रुव है उसके केंद्र से r दूरी पर अगर कोई बिंदु P है तो उस बिंदु P पर विभव क्या होगा। तो हमने देखा है कि इसके लिए व्यंजक होता है KQ गुणा 2a cos थीटा बटे r का वर्ग। यहाँ थीटा ये वाला कोण है और हमने इसे कैसे व्युत्पन्न किया था। तो हमने पहले इस आवेश के कारण विभव निकाला था और फिर इस आवेश के कारण इस बिंदु पर विभव निकाला था और फिर हमने इन दोनों को जोड़ दिया था जिससे हमें ये व्यंजक मिला था। और यदि आपको इसे फिर से एक बार देखना है तो आप पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। तो इस प्रश्न में हमें क्या क्या दिया गया है? हमें यहाँ पर क्यू नहीं दिया गया है, हमें यहाँ पर दूरी भी नहीं दी गई है, लेकिन हमें यहाँ पे द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि डायपोल मोमेंट दिया गया है और हमें एक सदिश दिया गया है। अब अगर आपको याद हो तो जो ये द्विध्रुव आघूर्ण है, ये द्विध्रुव के एक आवेश का मान गुणा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी होता है। इसे हम P से दर्शाते हैं। और ये जो दिशा है वो क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश है और इसकी दिशा हमेशा ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की तरफ होती है। तो ये आपका ऋणात्मक आवेश है, ये आपका धनात्मक आवेश है। तो अगर यहाँ पर हम द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा देखें तो वो कुछ इस तरफ होगी। तो चलिए अब इस थीटा की बात करते हैं। ये थीटा द्विध्रुव आघूर्ण सदिश और ये जो हमारा ये वाला सदिश है, जो दूरी का जो सदिश है r वेक्टर है, इसके बीच का कोण है। ठीक है, तो आप वीडियो को रोकिए और आप खुद प्रयास कीजिए इसे करने का। ठीक है, चलिए अब हम इसे साथ में करते हैं। तो k क्या है? k 1/4πε0 होता है जिसका मान हमें पता है, जो कि है 9 गुणा 10⁹9। और अब यहाँ पर हमें आवेश या फिर ये जो 2a है वो दोनों ही नहीं पता, लेकिन हमें इनका कुल गुणनफल पता है, इनका प्रोडक्ट पता है, और वो है हमारा ये द्विध्रुव आघूर्ण। तो हमें यहाँ पे ये दिया गया है कि ये 3 गुणा 10⁻⁸ है और ये cos थीटा। तो थीटा क्या है? थीटा ये वाला कोण है। तो अगर हम हमारे प्रश्न में देखें कि थीटा क्या है, तो थीटा यहाँ पर 0 है क्योंकि ये दोनों संरेखित है, ये दोनों ही अलाइंड है। तो हम इसे cos 0 लिख देते हैं। अब cos 0 को r के वर्ग से विभाजित करेंगे। r कौन सी दूरी है? r ये वाली दूरी है, ये 2 मीटर है, तो 2 का वर्ग यानी कि 4 हो जाएगा। और दूरी मीटर में थी तो ये हो जाएगा वर्ग मीटर। तो cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, ये 10 होगा और हम इसे 4 से विभाजित कर देते हैं तो ये 270/4 हो जाएगा। तो 270 को 4 से विभाजित करने पर हमें मिलेगा 67.5 67.5 वोल्ट। तो ये हमारा विभव है। अब एक चीज पर ध्यान दीजिए, ये जो विभव है ये धनात्मक है। इससे आप क्या समझते हैं? तो ये धनात्मक है क्योंकि ये बिंदु धनात्मक आवेश के ज्यादा पास है, तो इसी कारण ये जो विभव हमें मिल रहा है ये धनात्मक है। चलिए एक और प्रश्न करते हैं। इस प्रश्न में भी हमें एक द्विध्रुव दिया गया है और इस बार हमारे पास आवेश का मान भी है। द्विध्रुव के बीच की दूरी भी हमें दी गई है और हमें द्विध्रुव से 10 मीटर की दूरी पर एक बिंदु P पर विभव निकालना है। और फिर से ध्यान दीजिए कि ये बिंदु द्विध्रुव है, ये पॉइंट डायपोल है। ये दूरी इस दूरी की तुलना में काफ़ी छोटी है, तो हम फिर से जो हमने पिछले प्रश्न में सन्निकटन लिया था उसी का उपयोग फिर से कर सकते हैं। तो आप वीडियो को रोकिए और खुद से प्रयास कीजिए।
ठीक है, चलिए इसे हल करते हैं। तो हम यहाँ पर जो भी मान है उन्हें प्रतिस्थापित कर देते हैं। तो Vp बराबर होगा K, जो कि होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान होता है 9 × 10⁹। Q ये आवेश है जो हमें दिया गया है, और फिर याद रखिए कि इस व्यंजक में हमें केवल आवेश का परिमाण रखना है, मैग्नीट्यूड रखना है, हमें यहाँ पे चिन्ह का उपयोग नहीं करना है। तो 3 × 10⁻⁻6 -6, क्योंकि ये माइक्रो है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, और इसके बाद गुणा 2a। अब यहाँ पर हम एक गलती कर सकते हैं, हम यहाँ पर a की जगह 1 को रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 × 1, जो कि गलत है। ये जो 1 मिलीमीटर है ये खुद ही 2a है, 2a का मतलब यहाँ पर 1 मिलीमीटर है, ये जो इन दोनों के बीच की दूरी है वो 2a है, यानी कि वो 1 मिलीमीटर है। और मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं। फिर इसके बाद गुणा cos थीटा होगा। क्या हम इसे 60 डिग्री लिख सकते हैं? क्या हम इसे cos 60 डिग्री लिख सकते हैं? नहीं, ये गलत होगा। आप फिर से वीडियो को रोकिए और सोचिए कि हम यहाँ पे cos 60 डिग्री क्यों नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि थीटा होना क्या चाहिए। तो आप याद कीजिए कि ये जो थीटा है वो द्विध्रुव आघूर्ण सदिश और ये जो r सदिश है इन दोनों के बीच का कोण होता है। और हम फिर से आपको बता दें कि द्विध्रुव आघूर्ण सदिश एक ऋणात्मक आवेश से एक धनात्मक आवेश की ओर इंगित करता है। तो चलिए हम द्विध्रुव आघूर्ण सदिश को बना देते हैं। तो वो कुछ इस तरह से होगा, वो यहाँ पर इस तरह से ये सदिश बनेगा, और हमारा r सदिश जो है वो इस तरह से p की ओर इंगित है। और इसलिए ध्यान दीजिए ये जो कोण है, ये जो थीटा कोण है वो 60 डिग्री नहीं है। तो ये पूरा कोण 180 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। तो हमें जो थीटा चाहिए वो क्या होगा, 180 - 60 यानी कि 120 डिग्री। तो हमारा जो थीटा है वो होगा 120 डिग्री। अब हम इसे 180 - 60 ही रहने देंगे। वैसे हम इसे 120 भी लिख सकते थे, लेकिन हम इसे इस तरह से करना पसंद करते हैं। और फिर हमें इसे r के वर्ग से विभाजित करना है। अब r क्या है, r है 10 मीटर, तो ये हो जाएगा 10 का वर्ग यानी कि 100। तो 9 × 3 हो जाएगा 27। फिर ये और ये तीनों कैंसिल हो जाएंगे। देखिए कैसे, तो ये 10⁻9 है, और फिर ये 10⁻−6 और 10⁻−3, ये भी क्या हो जाएगा 10⁻−9। तो +9 और -9 क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। और अब cos 180 - 60 डिग्री, तो ये हमारा चतुर्थांश है। अब यहाँ पर हम ASTC लिख देते हैं। तो अब ये दूसरा चतुर्थांश है, सेकेंड क्वाड्रेंट है। तो दूसरे चतुर्थांश में cos ऋणात्मक होता है, तो ये -cos 60 हो जाएगा। और अब हमें पता है कि cos 60 जो होता है वो 1/2 होता है, तो हमें मिल गया -1/2। अब यहाँ पर हमारे पास 100 भी है, तो अब हमारे पास है 27/2 जो कि होगा 13.5। तो हमें मिला है -13.5/100 जो कि हो जाएगा -0.135 वोल्ट। तो ये हमारा उत्तर है। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमें एक ऋणात्मक चिन्ह मिला है। पिछले प्रश्न में हमें एक धनात्मक चिन्ह मिला था, यहाँ हमें एक ऋणात्मक चिन्ह मिल रहा है। तो ज़रा सोचिए इस बारे में ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस बार ये जो बिंदु P है वो धनात्मक आवेश से दूर है और ऋणात्मक आवेश के थोड़ा पास है, तो इसीलिए हमें एक ऋणात्मक मान मिल रहा है। वैसे अगर आप गलती से cos 60 डिग्री भी यहाँ पे प्रतिस्थापित कर देते तो आपको मान तो यही मिलता, लेकिन वो एक धनात्मक मान होता। तो आप क्या कर सकते थे, आप फिर से सोच सकते थे कि क्या इसे धनात्मक होना चाहिए, और फिर आपको समझ आता था कि इसे धनात्मक नहीं होना चाहिए, और फिर आप वापस जाकर खुद को सही कर सकते थे। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।